लीजिए सुनिए मेरी पहले लिखी उपन्यास गंडक के उस पार मेरी यानी अभिषेक की आवाज में अध्याय 9वां। अगली सुबह वाल्मीकि नगर की हवा कुछ अलग थी। रात की वर्षा के बाद मिट्टी में उठती सोंधी गंध वाले वातावरण में घुल गई थी। दूर पहाड़ियों पर धुंध की सफेद चादर बिछी थी और गंडक का जल सूर्य की पहली किरण पर स्वर्णिम हो उठा था। बरामदे में बैठे शर्मा जी चुपचाप चाय पी रहे थे। इतने में आंगन के बाहर एक परिचित आवाज सुनाई दी। शर्मा, अरे वो शर्मा, घर पर हो? उन्होंने बाहर आकर देखा। रूपमती खड़ी थी। आज उन्होंने हल्के नीले रंग की सूती साड़ी पहन रखी थी। हाथ में बांस की छोटी सी टोकरी थी जिसमें ताजी सब्जियां, कुछ अमरूद और घर का बना हुआ दही रखा था। अतिथि बनकर नहीं आए हो? रूपमती मुस्कुराई, इसलिए खाली हाथ आने नहीं दिया। शीतल ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया। तीनों आंगन में बैठ गए। कुछ देर तक गांव की बातें होती रहीं। फिर शर्मा जी ने पूछा, रूपमती, गांव बहुत बदल गया है। रूपमती ने गहरी सांस ली। हाँ, बदला तो है, लेकिन बदलाव भी तो जीवन का नियम है। उन्होंने सामने सड़क की ओर इशारा किया। याद है, जहाँ कभी कच्ची पगडंडी थी वहाँ आज पक्की सड़क है। जहाँ बैलगाड़ियाँ चलती थी वहाँ अब बसें और मोटरसाइकिलें दौड़ती हैं। पहले एक ही विद्यालय था, अब 3 है। अस्पताल भी बन गया है। पहले लड़के लड़कियाँ जंगल में लकड़ियाँ तोड़ने जाते थे, आज वो स्कूल जाते हैं। शर्मा जी ध्यान से सुनते रहे। और वह पुराना हाट अब बड़ा बाजार बन गया है। बाहर से लोग आते हैं, नेपाल से भी व्यापार होता है। सरकार इस जंगल को वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बना दिया है, जहाँ पर पूरे दुनिया से लोग आते हैं। यहाँ पे रिजॉर्ट है, उस रिजॉर्ट में लोग रुकते हैं और जंगल में सफारी करने जाते हैं। शर्मा जी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई तो गांव आगे बढ़ गया। रूपमती ने धीरे से कहा, हाँ, गांव आगे बढ़ गया, बस हम लोग पीछे रह गए। उनकी आवाज़ में शिकायत नहीं थी, केवल समय की स्वीकृति थी। दोपहर के बाद रूपमती उन्हें गांव घुमाने ले गई। रास्ते में जो भी मिलता शर्मा जी को पहचानने की कोशिश करता। अरे, ये तो मास्टर साहब के बड़े बेटे हैं। अरे, यही तो हैं शर्मा बाबू। कुछ बुजुर्ग उनके गले लग गए। कुछ युवा उनके केवल सम्मान से नमस्कार कर आगे बढ़ गए। उन्हें देखकर शर्मा जी ने महसूस किया, समय केवल चेहरे नहीं बदलता, पहचान भी बदल देता है। चलते चलते वे पुराने प्राथमिक विद्यालय पहुँचे। भवन अब नया बन चुका था, लेकिन प्रांगण के बीच लगा घंटा अब भी वही था। शर्मा जी उसके पास गए, धीरे से उसे छुआ। घंटी की मधुर ध्वनि पूरे विद्यालय में फैल गई। उसी क्षण बच्चों की छुट्टी हुई। दर्जनों बच्चे हंसते भागते बाहर निकले। एक छोटा सा बालक दौड़ते दौड़ते शर्मा जी से टकरा गया। उसके हाथ की कॉपी नीचे गिर गई। शर्मा जी झुककर कॉपी उठाने लगे। पहले पन्ने पर साफ अक्षरों में लिखा था, मेरा सपना, मैं बड़ा होकर भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी बनूंगा और अपने गांव का नाम रोशन करूंगा। शर्मा जी कुछ क्षण उस पंक्ति को पढ़ते रहे। उनकी आंखों में चमक लौट आई। उन्होंने बालक के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, सपना कभी छोटा मत करना। बालक मुस्कुराकर भाग गया। रूपमती यह सब देख रही थी। देखा शर्मा, क्या तुम्हारा बचपन लौट कर नहीं आया, लेकिन किसी और का बचपन यहीं से उड़ान भर रहा है। शर्मा जी ने पहली बार महसूस किया कि वे जिस अतीत को खोज रहे थे, जीवन उससे आगे निकल चुका है। शर्मा जी महसूस कर रहे थे कि हम बचपन में जिस गांव को छोड़कर जाते हैं और जब आते हैं अपने गांव तो चाहते हैं कि जो बचपन में छोड़ा हुआ गांव है वही मिले। हम सब अपने अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन गांव को वहीं रोक देना चाहते हैं। पर प्रकृति का नियम है आगे बढ़ते रहना। हम भी बढ़ेंगे और हमारे साथ हमारे गांव वाले, हमारा गांव, हमारा जंगल सब आगे बढ़ेगा। शर्मा जी इसी सोच में खो गए। तब शाम ढल चुकी थी। शाम ढलने लगी।
गंडक के ऊपर उड़ते पंछियों का झुंड अपने घोंसला की ओर लौट रहा था। दूर मंदिर में आरती की ध्वनि आने लगी। तभी रूपमती ने धीरे से कहा, आज रात तुम्हें एक जगह ले चलूं। कहाँ? वहाँ जहाँ तुम्हारी दादी हर पूर्णिमा को दीप जलाया करती थी। शर्मा जी ठिठक गए। उन्होंने बरसों से उस स्थान के बारे में सोचा भी नहीं था। क्या वह जगह अब भी है? रूपमती मुस्कुराई। जगहें बदलती हैं शर्मा, लेकिन कुछ प्रतीक्षाएं कभी नहीं बदलती। गंडक की ओर से आती हवा फिर बहने लगी। शर्मा जी ने आकाश की ओर देखा। उन्हें लगा मानो उनके बचपन की कोई अनसुनी पुकार अभी भी इस मिट्टी में जीवित है। धन्यवाद।